नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दर्शकों, अभी नरवाना कोर्ट के अंदर मैं मौजूद हूं और आपको पता है कि 2 दिन पहले नरवाना ब्लॉक के उझाना गांव के अंदर एक बाबा साहेब की प्रतिमा को एक जगह से उठा करके प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है और आज बहुजन समाज के तमाम संगठन एकत्रित होकर के नरवाना कोर्ट में पहुंचे हैं। और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर वो सभी लोग एकत्रित हुए हैं और अपने हकों की आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर रजत कलसन, एडवोकेट रजत कलसन, जो कि लगातार बहुजन समाज की उन मांगों को उठाते रहते हैं, उनकी बातों को लगातार बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और किसी भी प्रकार का बहुजन समाज के साथ कोई भी अत्याचार होता है या इसके अलावा भी किसी भी समाज के साथ कोई भी अत्याचार होता है, तो अगर उसकी जरूरत पड़ती है, रजत कलसन की जरूरत अगर पड़ती है, तो वहां पर पहुंच जाते हैं। इस समय भी रजत कलसन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। जिस तरह से एक तरह से जो मनुवादी लोग थे, जातिवादी लोग थे, तथाकथित उच्च जाति के लोग थे, उनको एक अधिकार मिला हुआ था एससी समाज पर दबे कुचले वंचित शोषित समाज के लोगों पर अत्याचार करने का, छुआछूत करने का। वो वही लोग हैं, वही मानसिकता वाले लोग हैं जो बाबा साहब की तस्वीरों के साथ, प्रतिमाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आज पहली बार हुआ है कि हरियाणा का जींद जिला है, जींद जिले में नरवाना उपमंडल है और नरवाना का गांव है उझाना। पहली बार कोई सरकारी स्तर पर प्रयास हुए हैं बाबा साहब की प्रतिमा को उखाड़ने के। और मैंने आपको शुरुआत में ये कहा था कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट है। और एक्सपेरिमेंट का मतलब ये लोग हमको टटोल कर देख रहे हैं कि भाई ये लोग, इन लोगों का इस पे क्या रिएक्शन रहता है। अगर ये लोग चुप बैठ गए, इस हरकत पे भी, सरकारी हरकत पे चुप बैठ गए, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को हर गांव में लागू करेंगे। आप लोगों को पता है कि हमारे समाज के लोग इतने जागरूक हो गए हैं, हरियाणा के हर एक गांव में बाबा साहब की प्रतिमा है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर भवन है। और इनका अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है, तो ये हर गांव में इसी तरह बाबा साहब की प्रतिमाओं को, डॉक्टर अंबेडकर भवनों को इसी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सरकार के इस कदम का आप लोगों ने भरपूर विरोध किया है। कल भी हम लोग सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवा, पुरुष, बुजुर्ग नरवाना की सड़कों पर हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई थी और आज भी हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। और हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जिस जातिवादी मानसिकता के एसडीएम ने, जिस जातिवादी मानसिकता के थाना गढ़ी के एसएचओ ने, जिस जातिवादी मानसिकता के सरपंच उझाना ने, और इसमें एक आईपीएस अधिकारी जो है वो आपके ही गांव का है, और वो कुलदीप चहल, जो सम्मानित पिता समान बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, तो साथियों, इन लोगों की जो ये कुत्सित कार्रवाई है, इस कार्रवाई का हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और आज हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि जब तक इस जातिवादी एसडीएम की सस्पेंशन निलंबित नहीं हो जाता, यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाता, बाबा साहब की मूर्ति को दोबारा वहां पे स्थापित नहीं कर दिया जाता, और इन लोगों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के पर्चे दर्ज नहीं हो जाते, शुदा सरपंच, एसएचओ, एसडीएम और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, हम लोग यहीं पे रहेंगे भैया अनिश्चितकालीन के लिए। किसी को, आप लोग मेरी बात से सहमत हो? सहमत हो तो हाथ खड़े कर दो। और मेरे जो यहाँ के स्थानीय साथी हैं, हम आप लोग
जो उजाना के यहाँ पर ग्रामीण है, उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से आप लोगों के बीच में आप लोगों का साथ देने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं, और ये एक शुरुआत है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा पूरे हरियाणा से लोग आपके मदद करने के लिए आएंगे, और मदद करने के लिए नहीं आएंगे, वो बाबा साहब का सम्मान वापस स्थापित कराने के लिए यहाँ पर आएंगे। लेकिन आप लोगों को कुछ दिन के लिए इस भारी सर्दी में, क्योंकि सर्दी का टॉप जो पीक चल रहा है, आप लोगों को इसमें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। मांगे सारी की सारी पूरी होंगी, और जहां तक मूर्ति की स्थापना की सवाल है, मैं आप लोगों के बीच में कहता हूं, प्रशासन लगाए ना लगाए, लेकिन हम खुद मूर्ति लगाएंगे अपनी मांग पर। तो यहाँ के जो मेरे लोकल साथी हैं, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सभा के पदाधिकारी हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर, क्योंकि सर्दी का माहौल है, 15-20 दरिया और 30-35 गद्दे यहाँ पर लाके बिछाए जाएं, और ताकि लोग आराम से, शांति से, तसल्ली से यहाँ पे बैठ सके, लंबे समय के लिए बैठ सके। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और एक माइक का, क्योंकि बड़ा जोर लगा के बोलना पड़ता है दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए, और मेरे तो वोकल कॉर्ड में भी समस्या है, मेरे को डॉक्टर ने इतना तेज बोलने के लिए भी मना किया है, तो थोड़ा सा माइक की भी जरूरत है, उसका भी अरेंजमेंट किया जाए। ये मेरी जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं हमारे समाज के, उन लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आप लोगों के सामने हमारे जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं, जो अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग संगठनों के हैं, जो समाज में अपनी एक अलग शख्सियत रखते हैं, जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, शोषण के खिलाफ काम किया है, वो सारे के सारे साथी आप लोगों के बीच में है। सभी लोगों की अपनी अपनी खूबियां हैं, वो भी एक एक करके आप लोगों के बीच में सारे के सारे अपने विचार रखेंगे।